आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। आपको चमत्कारी विशेषताओं से भरा हुआ मानवीय मस्तिष्क वाङ्मय 18, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 1.32, विषय मानवीय मस्तिष्क का मायावी रसायन शास्त्र। पढ़कर सुनाता हूं। सृष्टा ने काया सबको एक सी दी है एवं मस्तिष्क भी समान भार व बनावट का है। गोरे व काले, अनपढ़ एवं पढ़े लिखे में आकृति की दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं होती। फिर भी देखा यह जाता है कि कोई मेधा की दृष्टि से विलक्षण होता है और कोई दैनंदिन जीवन व्यापार तक को चलाने में अक्षम होता है। किसी में करुणा, स्नेह, दया, परोपकार की भावना पाई जाती है तो कोई भावनाओं की दृष्टि से नितांत निष्ठुर कठोर हृदय का देखा जाता है, तो कोई इसके विपरीत नितांत अकर्मण्य, खेल कूद के मनोरंजन के साधनों के प्रति अरुचि दिखाता है। आलसी जीवन जीता शरीर ढोता हुआ दिखाई पड़ता है। आखिर यह भिन्नता क्यों? आखिर यह भिन्नता क्यों होती है? कैसे होती है? यह व्यवहार मनोवैज्ञानिकों एवं स्नायु रसायन शास्त्रियों के लिए आदिकाल से ही शोध का विषय रहा है। चिकित्सा विज्ञान की प्रगति के विभिन्न आयाम जैसे जैसे वैज्ञानिकों को समझ में आते जा रहे हैं, नए नए रहस्यों का उद्घाटन होता जा रहा है। प्रत्यक्ष हलचलों को ही शरीर व मनोगत शोध का विषय मानने वाले वैज्ञानिकों का मत है कि शरीर व मन की सूक्ष्म गतिविधियों का संचालन करने वाले कई संदर्भ ऐसे हैं जिन्हें रहस्यों के पर्दे के पीछे होने से अभी तक जाना नहीं जा सका है। सूक्ष्म शरीर की शक्ति, सत्ता का प्रभाव परिचय देने वाले सूक्ष्म हार्मोन ग्रंथियों की अब काफी कुछ जानकारी वैज्ञानिक समुदाय को है। इनकी बूंद से भी कम मात्रा में स्त्राव शरीर में किस प्रकार अद्भुत परिवर्तन ला देता है, यह देखकर चकित रह जाना पड़ता है। अब स्नायु रसायन शास्त्री एवं व्यवहार मनोवैज्ञानिकों ने इससे भी ऊंची छलांग लगाकर भाव संवेदनाओं का रसायन शास्त्र निकाला है। भाव संवेदनाओं का रसायन शास्त्र एवं शरीरगत स्फूर्ति, अचलता से लेकर स्नेह, दया की भावना एवं प्रफुल्लता, प्रसन्नता के लिए उत्तरदायी घटकों को स्नायु कोशों की सूक्ष्म परतों में खोज निकाला है। हार्मोन ग्रंथियों को जादुई स्त्राव बताने वाले एंड्राकाइनोलॉजिस्ट इन मस्तिष्कीय स्नायु रसायनों की प्रतिक्रियाओं को देखकर हतप्रभ रह जाते हैं। आश्चर्य है।
आश्चर्य है कि इस रसायन शास्त्र की जानकारी इन रोगों के माध्यम से मिली जिनमें मस्तिष्क या तो अवसादग्रस्त हो जाता है या क्रमशः स्मृति मेधा विलुप्त होने से जड़ होता चला जाता है, या क्रमशः स्मृति मेधा लुप्त होने से जड़ होता चला जाता है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के चिकित्सक वैज्ञानिकों का यह निष्कर्ष है। वैज्ञानिकों का यह निष्कर्ष है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के व्यवहार में पाए जाने वाला अंतर उन व्यक्तियों के मस्तिष्क में पाए जाने वाले एंजाइम मोनोअमीन ऑक्सीडेज, जिसे माओ भी कहा जाता है, की सक्रियता निष्क्रियता पर निर्भर करता है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों की भाव संवेदनाओं को सामान्य एवं असामान्य अभिव्यक्ति, प्रफुल्लता एवं बेचैनी, सक्रियता एवं जड़ता, इस मस्तिष्कीय रसायन जिसे न्यूरो ह्यूमरल रस स्त्राव माना गया है की मात्रा में अन्य एंजाइमों द्वारा की गई न्यूनाधिकता पर निर्भर है। इसे समझाते हुए व्यवहार मनोविज्ञानी डॉक्टर एंड्रयू बैप्टिस्ट के अनुसार मस्तिष्क में दो प्रकार के रसायन समूह पाए जाते हैं। एक मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम, दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स जिनमें एम्प्रीनेफ्रिन, डोपामीन एवं सेरोटोनिन प्रमुख हैं। प्रथम समूह न्यूरोट्रांसमीटर्स की सक्रियता को समाप्त करने की ही भूमिका मुख्य रूप से निभाता है, जबकि एक तीसरा समूह इनकी सक्रियता व रक्त स्तर को बनाए रखने का काम करता है। इनमें एंड्रोफिन समूह के एंजाइम्स आते हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि मस्तिष्क में जब माओ रस स्त्राव अधिक होता है, अकर्मण्यता, प्रमाद, निरुत्साह, बेचैनी, तनाव का प्राधान्य देखा जाता है। जब द्वितीय समूह प्रभावशाली होता है तो यह माओ की सक्रियता को कम करके जागृति, प्रफुल्लता, स्फूर्ति, तनाव, शैथिल्य की शिथिलता की स्थिति लाता है। तीसरा खंड जिसमें एंडोर्फिन ग्रुप के एनकेफेलिन आदि हार्मोन्स प्रमुख हैं। तीसरे समूह में द्वितीय समूह की सक्रियता को बढ़ाकर प्रसन्नता एवं आनंद की मनः स्थिति को पराकाष्ठा पर ले जाते हैं। व्यक्ति हर कार्य में तल्लीन होकर प्रमुदित मन से काम करने व मुस्तैद देखे जाते हैं। वैज्ञानिक द्वय डॉक्टर क्राफ्ट्समैन एवं जॉन क्रुक्सैक, बाल्टीमोर यूनिवर्सिटी, दो वैज्ञानिक डॉक्टर क्राफ्ट्समैन एवं जॉन क्रुक्सैक, बाल्टीमोर यूनिवर्सिटी के
जिन्होंने व्यवहार, मनोविज्ञान एवं मनोरोग पर विशद शोध कार्य किए हैं, अपने शोध कार्य में कहते हैं कि जब जब भी मस्तिष्क में पाए जाने वाले एंजाइम मोनोअमीन ऑक्सीडेस, जिसे माओ भी कहते हैं, माओ कहा जाता है, कि सक्रियता बढ़ जाती है एवं न्यूरोट्रांसमीटर्स का मस्तिष्क रस स्त्राव कम हो जाता है, व्यक्ति खिन्न, उदास, बेचैन देखे जाते हैं। ऐसी परिस्थितियां पर्यावरण में संव्याप्त विषाक्तता के कारण भी है। एंडोर्फिन द्रव्य समूह को उन्होंने माओ इनहिबिटर सक्रियता को नष्ट करने वाला माना है। जिन व्यक्तियों में समूह की अधिकता होती है वे प्रसन्न, खुली मनोवृत्ति के, कुंठा, ग्रंथि रहित होते हैं तथा वातावरण से प्रभावित नहीं होते। यह निष्कर्ष उन्होंने एक औषधि के प्रभाव को देखकर निकाला। चिकित्सकों द्वारा दी जाने वाली एंटी डिप्रेसेंट औषधियां अवसाद शामक न्यूरोट्रांसमीटर्स को उत्तेजित करती एवं माओ को निष्क्रिय करती हैं। औषधियों के अतिरिक्त परामर्श, सम्मोहन, बायोफीडबैक द्वारा भी व्यवहार मनोवैज्ञानिकों ने यह प्रयास किया है। उनका मत है कि औषधियां दुष्प्रभाव रहित नहीं हैं। वे अवसाद के रोगों को प्रसन्न तो कर देती हैं पर अन्य कई ऐसे प्रभाव छोड़ जाती हैं। इसी कारण उनका प्रयास रहा है। ऐसे कई प्रभाव छोड़ जाती हैं जिनके लिए पुनः औषध की आवश्यकता पड़ जाती है। इसी कारण उनका प्रयास रहा है कि स्वतः अपने मस्तिष्क में अवस्थित माओ इनहिबिटर्स हार्मोन को सक्रिय बनाया जाए ताकि सतत प्रफुल्ल मन स्थित बनाए रखना संभव हो सके। आज की तनाव भरी परिस्थितियों में जहां बहुसंख्यक की मन स्थिति गड़बड़ा रही है, यह और भी अनिवार्य हो जाता है। साथियों, स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर यूएसए के पूर्वार्ध ध्यान साधनाओं में भी मनः संस्थान पर प्रतिक्रियाएं जांचने की शोध हेतु एक अलग ही विभाग की स्थापना की गई। इस संस्थान के वैज्ञानिकों का मत है कि प्रसन्नता, विषाद के लिए उत्तरदायी ये तीनों ही रसायन समूह पिट्यूटरी ग्रंथि एवं हाइपोथैलेमस के माध्यम से भावनाओं की प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। इनके स्त्रावों का नियंत्रण ध्यान साधना, एकाग्रता की ध्यान धारणा एवं योग निद्रा जैसे उपायों से भली प्रकार संभव है। साथियों, ऐसे लोगों को जो अवसादग्रस्त रहते हैं, मतलब है कि यदि उन्हें आध्यात्मिक चिकित्सा करें, ध्यान धारणा,
योग निद्रा ध्यान साधना करें तो वह प्रसन्न और प्रफुल्लित रह सकते हैं। उनका चिड़चिड़ापन, उनका अवसादग्रस्तता समाप्त हो सकती है। दैनिक जीवन में हमें 3 शरीरों की साधना परम पूज्य गुरुदेव कराते हैं। सुबह सुबह ध्यान धारणा कराते हैं, मंत्र जप, योग निद्रा सोने से पूर्व, योग निद्रा, दिन में कभी भी योग निद्रा की ध्यान साधना कर ली जाए तो व्यक्ति के मनोरोग समाप्त हो सकते हैं। धर्म विज्ञान का समन्वय करते हुए यदि व्यक्ति जीवन जीने की कला सीख जाए तो हर किसी व्यक्ति का जीवन अच्छा हो सकता है। ओम शांति।